राम राम जी साराने। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज एक बार फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम ना किडनी ट्रांसप्लांट के बाद क्रेटिनाइन को कैसे कम कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दोस्तों किडनी ट्रांसप्लांट जो है ना एक बहुत ही क्रिटिकल सर्जरी है भाई। और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हमारी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि हमारी कुछ एंटी रिजेक्शन मेडिसिन चलती है जिनकी वजह से हमारी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। तो उस टाइम पर संक्रमण के अगर किसी तरह के कोई भी लक्षण अगर आप देखते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो हमें उनको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अपने डॉक्टर से उनके बारे में ज़रूर बात करें। जैसे कि अगर आपको नॉर्मल से नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार होता है, या फिर आपको किसी तरह का कोई भी बदलाव अपनी बॉडी के अंदर नज़र आता है, आप यूरिन पास करते हैं आपको जलन होता है या फिर दर्द होता है। इसके अलावा जब भी आप यूरिन पास करते हैं तो उसके अंदर बदबू आती है, या फिर कोई भी अपनी आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा कोई घाव है जो भर नहीं रहा है, तो इसके बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें भाई। ये किसी तरह के इन्फेक्शन के लक्षण हो सकते हैं, तो हमें इनको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। दोस्तों किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं भाई जिनका क्रेटिनाइन ना 1 से 2 दिन या फिर ये कहें कि भाई डिस्चार्ज से पहले नॉर्मल आ जाता है। लेकिन भाई बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका क्रेटिनाइन नॉर्मल आने में ना कुछ टाइम लगता है, जैसे कुछ दिन लग सकते हैं, कुछ सप्ताह लग सकते हैं, कुछ महीने उनको लग सकता है। और बहुत से ऐसे पेशेंट भी हैं जिनका क्रेटिनाइन 1.6 1.7 1.8 1.9 तक रहता है और वह एक जगह स्टेबल रहता है। देखिए तो हमने डॉक्टर से बात की, हमारे एक भाई हैं जिनका क्रेटिनाइन 1.7 से नीचे आया ही नहीं भाई। उनके किडनी ट्रांसप्लांट को 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं और अभी तक उनका जो क्रेटिनाइन है ना 1.7 1.72 के आसपास रहता है। तो इसके बारे में जब हमने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने कहा कि देखिए अगर आपकी किडनी अच्छे से काम कर रही है, आपकी सभी इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस हैं, आप एर्थोप्रोटीन अच्छे से बना रही है, इसके अलावा कैल्शियम फास्फोरस सोडियम पोटासियम ये सभी नॉर्मल है, यूरिया आपका नॉर्मल है, बट आपका जो क्रेटिनाइन है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और एक जगह स्टेबल है, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। ऐसा हो स्टेबल होती है और हम 2.0 तक किडनी ट्रांसप्लांट के बाद क्रेटिनाइन को नॉर्मल ही मानते हैं अगर वो एक जगह स्टेबल होता है। तो अगर उसके अंदर किसी तरह की फ्लैक्चुएट होती है तो फिर उसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ता है और उसकी कुछ जांचें वो करवा करके देखनी पड़ती है कि भाई किस कारण से ये क्रेटिनाइन फ्लैक्चुएट कर रहा है। अगर आपका क्रेटिनाइन एक जगह स्टेबल है तो फिर आपको घबराना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, इसको हमेशा थोड़ा नज़रों में रखने की ज़रूरत है। और इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको टाइम टू टाइम अपनी रिपोर्टें करवानी है, टाइम टू टाइम आपको डॉक्टर के साथ फॉलो अप करना है, अपनी मेडिसिन है वो टाइम टू टाइम लेनी है, अपने आप को इन्फेक्शन से बचा करके रखना है। अगर आप अपनी बॉडी के अंदर किसी तरह का कोई भी बदलाव देखते हैं तो भाई अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात करें, टाइम टू टाइम अपना टैग लेवल करवाएं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपकी जो ट्रांसप्लांट किडनी है ना वो लंबे टाइम तक काम करती रहेगी, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम कब आती है, जब आप इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं और आपका जो क्रेटिनाइन है फ्लैक्चुएट करता रहता है, आप टाइम पर रिपोर्टें नहीं करवाते हैं, मेडिसिन के अंदर आप स्किप कर देते हैं या फिर गैप करते हैं, तो फिर आप लोगों के जो सेहत है वो ख़राब हो सकती है, ट्रांसप्लांट किडनी के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि भाई हमें कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए जिससे कि भाई जो हमारा क्रेटिनाइन है उसको हम कम करने की कोशिश करें, तो इसके लिए सबसे पहला काम तो हमें यही करना है कि भाई पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, जिससे कि हमारी जो ट्रांसप्लांट किडनी है वो अच्छे से काम कर सके और जितने भी हमारी बॉडी के अंदर अपशिष्ट तत्व हैं उनको आसानी से वो फिल्टर करके यूरिन के रास्ते से बाहर निकाल सके। इसीलिए हमारे जो डॉक्टर हैं हमें हमेशा कहते हैं कि भाई ट्रांसप्लांट के बाद हमें डेली 3 से 4 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारी जो ट्रांसप्लांट किडनी है वो अच्छे से खुल करके काम कर सके। दोस्तों इसके अलावा आप हर्बल टी ग्रीन टी पिएं, जिससे कि हमारे जो ट्रांसप्लांट किडनी है उसकी हेल्थ अच्छी रहे। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स हैं जैसे केला है, संतरा है, सेब है, एवोकाडो है। ये फ्रूट्स जो हैं इनके अंदर फाइबर अच्छा होता है, पोटासियम अच्छा होता है,
जो कि जो कि हमारे क्रेटिनाइन को कम करने में हमारी हेल्प करते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो करेला है ना, वो एक बहुत ही अच्छा मूत्रवर्धक होता है, तो इसको हमें हमेशा अपने डाइट के अंदर ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये हमारे रक्त को फिल्टर करने में किडनी की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हमारे जो ट्रांसप्लांट किडनी है उसको टोन करता है, और क्रेटिनाइन को नॉर्मल करने में भी हमारी हेल्प करता है। आप डेली योग ज़रूर करें, एक्सरसाइज ज़रूर करें, जिसके अंदर आप दौड़ लगा सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। ये आप कर सकते हैं। इससे भी आपका जो क्रेटिनाइन है, यूरिया है, उनको कम करने में ना आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों ये कुछ से टिप्स हैं जिनको अपना करके हम क्रेटिनाइन को नॉर्मल ला सकते हैं। लेकिन भाई दोस्तों, जिन लोगों का क्रेटिनाइन 1.5 से ऊपर है, 2.0 से नीचे है, और एक जगह पर स्टेबल है, तो उन्हें ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। अपने डॉक्टर से उसके बारे में डिस्कस करें, और जैसा उनके डॉक्टर बोलते हैं, जैसा उनके डाइटिशियन बोलते हैं, उसी के अनुसार अपनी जो लाइफ है ना उसको आप चलाते रहें। ज़्यादा अपने दिमाग पर बोझ ना डालें। डॉक्टर के कहे अनुसार आप मेडिसिन रेगुलर रखें, टाइम टू टाइम अपना फॉलोअप रखें, टाइम टू टाइम अपनी रिपोर्टें करवाएं, तो आपकी जो ट्रांसप्लांट किडनी है उसके अंदर कोई समस्या नहीं आती है, और लंबे टाइम तक आपकी जो ट्रांसप्लांट किडनी है वो चलती रहेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो कमेंट्स ज़रूर करें भाई। और जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ, एक नया एक्सपीरियंस लेकर के आप लोगों से ना दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए ना मुझे दे इजाज़त। नमस्कार।